guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन. उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर. ओके, दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग. ओके, सो अपने पर्सन के बारे में सोचें. थिंक ऑफ योर पर्सन. लेट्स सी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन के साथ आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन. ओके, लेट्स सी जिस भी पर्सन के साथ आप करंटली है, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन. थिंक ऑफ योर पर्सन गाइज, थिंक ऑफ योर पर्सन. लेट्स सी, आपके कनेक्शन का पास्ट सिचुएशन देखते हैं लिब्रा. लेट्स सी आपके कनेक्शन का पास्ट सिचुएशन देखते हैं. लेट्स सी आपके कनेक्शन की पास्ट सिचुएशन क्या थी लिब्रा. लेट्स सी लिब्रा आपके कनेक्शन की पास्ट सिचुएशन क्या थी. लेट्स सी. ओके, बहुत स्टबर्न एनर्जी थी. ऐसा लगता है कोई डिसीजन बन नहीं पाया. ठीक है, ओके, हो सकता है यहाँ पे चांसेस ये है लिब्रा कि आप जो चीज कर रहे थे, ठीक है, डेफिनेटली वो चीज सही नहीं थी, या फिर जो आपके पर्सन एक्शन ले रहे थे डेफिनेटली वो चीज सही नहीं थी, बट समवन इज मेकिंग अ रॉन्ग मूव इन द पास्ट. ठीक है, कोई रॉन्ग एक्शंस थे किसी के. लेट्स सी, या किसी को ऐसा पता नहीं चला कि किसी ने कोई गलत एक्शन इन द पास्ट लिए. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. लेट्स सी. यहाँ पे मैंने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों स्प्रेड निकाल लिए. ओके ओके ओके, नेक्स्ट. ओके लिब्रा, नाइस. ओके, मैं आपको आपकी पास्ट कनेक्शन की पास्ट की एनर्जी बता देती हूँ सबसे पहले कि आप जिस भी कनेक्शन में थे अपने पर्सन के साथ उसमें आपके पास्ट में एनर्जी क्या थी. सो विद द सन कार्ड एंड विद द 7 ऑफ चैरियट, मुझे लगता है बहुत ज्यादा पैशनेट थे इस पर्सन को लेके, बहुत ज्यादा होपफुल थे, या कहीं ना कहीं एक डीप डाउन एक ऐसी फीलिंग थी कि येस दिस इज माई लॉन्ग टर्म, और ये कनेक्शन मुझे लॉन्ग टर्म दे सकता है, हम दोनों का कोई फ्यूचर हो सकता है, चीजें बहुत अच्छी हो सकती है. ठीक है, जो भी सिचुएशन है, मतलब आप बहुत ज्यादा होपफुल थे इस कनेक्शन को लेके इन द पास्ट. मतलब एक ऐसा था कि यू आर स्ट्रांगली कनेक्टेड विद दिस पर्सन, आप बहुत डेडिकेटेड थे इस पर्सन की तरफ, और हो सकता है कि मेजरली जो मूव्स हुए, मेजर जो एक्शन आपने लिए वो आपकी साइड से लिए, अपनी साइड से लिए, ऐसा मुझे लग रहा है. तो डेफिनेटली आपने कुछ डिसीजंस लिए यहाँ पे लिए रिगार्डिंग द सिचुएशन, या फिर आपने इस पर्सन की तरफ मूव करने का सोचा. सो बेसिकली जो भी मूवमेंट्स आपकी तरफ से रहे वो बहुत क्विक मूवमेंट्स थे टुवर्ड्स दिस पर्सन. ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा होपफुल थे इस कनेक्शन को लेके. ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ. तो येस, हो सकता है कि कहीं ना कहीं जस्ट दिस इज लाइक कि आपको ये भी चीज पता चली होगी कि दिस पर्सन इज नॉट सीरियस फॉर यू. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने आपके पर्सन की एनर्जी निकाली तो यहाँ पे ये चीज आपको धीरे धीरे रियलाइज भी हुई होगी, लाइक दिस इज समवन हु इज नॉट सीरियस फॉर यू, या फिर ये पर्सन एक हुकअप टाइप ऑफ सिचुएशन ले रहे हैं और दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग यू सीरियस, ऐसा भी आपको रियलाइज हुआ होगा. बट डेफिनेटली आप इस पर्सन के लिए थोड़ा पॉजिटिव थे. व्हेन इट कम्स विद दिस पर्सन, इस पर्सन की तरफ से स्टॉकिंग ज्यादा रही है, गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, गेटिंग मोर थिंग्स अबाउट यू, आपको आपकी चीजों के बारे में ऑब्जर्वेशन करना, आपके बारे में स्टॉक करना, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना. ठीक है, जस्ट टॉकिंग. मुझे लगता है यहाँ पे पॉसिबल इस पर्सन की साइड से एक्शन नहीं था. ठीक है,
ऐसा लगता है इस पर्सन की साइड से एक्शन नहीं था बिकॉज दिस पर्सन इज डीलिंग विद समथिंग एल्स, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन एक समय ऐसा आया जहाँ पे चीजें कुछ वर्स्ट हो गई या फिर चीजें अच्छी नहीं हो पाई, और माइट बी दे आर डीलिंग विद अ पास्ट हार्ट, ठीक है, जहाँ पे चीजें बहुत अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे लगता है कि कोई डिसीजन फॉर्मेशन को चीजें बन नहीं पाई बिटवीन बोथ ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन इन द पिक्चर चल रही थी, ठीक है। दिस इज लाइक कि आप इस पर्सन को लेके होपफुल थे एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीजें वर्कआउट नहीं हुई आपकी पास में, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ये चीज पता चले कि दिस पर्सन इज हाइडिंग कि वो आपके साथ एक सीरियस इंटेंशन के साथ नहीं है एंड यू लव दिस पर्सन, यू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, बट इस पर्सन की साइड से कुछ और चीजें यहाँ पे पिक्चर में थी। माइट बी दे जस्ट वॉचिंग यू, दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, बट यहाँ पे कुछ पास्ट ट्रॉमा भी इस पर्सन का इन्वॉल्व है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है इन द प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट की एनर्जीज थोड़ा सा अच्छी से शुरुआत हुई और थोड़ा जाते जाते रिजॉल्व होते होते इशू रिजॉल्व हुआ, चीजें वर्कआउट हुई, उसके बाद फिर इशू क्रिएट हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है पास में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी एक्शन में, किसी भी चीज में, ठीक है। व्हेन इट कम्स विद यू देयर इज फीलिंग्स, व्हेन इट कम्स विद दिस पर्सन उतना स्टेबिलिटी नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट की बात करूँ, स्ट्रेंथ कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपकी पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं डेफिनेटली, ठीक है। ये पर्सन आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट द पॉइंट इज लीब्रा कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स विद एक्शन, तो इस पर्सन को लगता है कि अगर उन्होंने कोई भी एक्शन अभी लिया तो यू आर नॉट गोइंग टू डेफिनेटली कोई भी एक्शन, लाइक दे वांट टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल, इंटेंशंस में है टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल, बट द पॉइंट इज कि उनके पास करने के लिए, ऑफर करने के लिए बहुत कुछ चीजें नहीं है, दे जस्ट कमिंग विद लिटिल अप्रोच, ठीक है। कि ऐसा है कि इनके इंटेंशन तो बड़ा है, बट बेसिकली व्हेन इट कम्स विद गिविंग यू, तो गिविंग एनर्जी थोड़ा कम है, तो इस पर्सन को लगता है कि उस चीज में आउटकम नहीं आएगा एंड दे आर इमोशनली स्टक इन द सिचुएशन। तो ये इमोशनली स्टक हो सकते हैं, ऐसी इनको फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन अभी फिलहाल डिटैच होते हुए दिख रहे हैं, और दे आर ट्राइंग टू बी डिटैच्ड इन द सिचुएशन, ठीक है, एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। व्हेन इट कम्स विद यू, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है व्हेन इट कम्स विद दिस पर्सन, आपको इस पर्सन का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है, अप्रोच समझ नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। यू आर कंफ्यूज्ड, क्योंकि बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, आपको ये लगता है कि इसमें टॉक्सिसिटी है, चीजें कुछ वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं, और आप कंफ्यूज हो इस पर्सन की पर्सनालिटी को लेके या फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन को लेके, क्या चीजें वर्कआउट करेंगी, क्या चीजें चेंज होंगी, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, ठीक है। लेट्स सी, ओके। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपको डाउट है व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग, क्या ये पर्सन इन्वॉल्व है, क्या ये पर्सन लाइक आपके साथ आना चाहते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बिकॉज दिस पर्सन इज एक्टिंग सीक्रेटिव, ठीक है, सीक्रेटिव एक्ट ये पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आई जस्ट फील लाइक विद द डेविल कार्ड, यहाँ पे डेफिनेटली आपको टॉक्सिसिटी दिख रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है व्हेन इट कम्स विद दिस कनेक्शन, आपको लगता है दिस पर्सन इज कैरिंग अ मास्क, ठीक है, और ये आपको रियलिटी नहीं बता रहे, दे हैव हिडन मोटिव, ठीक है, और ये झूठ बोल रहे हैं आपसे, ऐसा आपको लगता है, दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, सो यू आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन दिस पर्सन इंटेंशंस, ठीक है। इस वजह से आप इस पर्सन को डेफिनेटली लेट गो करते हुए दिख रहे हो, डेफिनेटली यू आर लेटिंग गो ऑफ दिस पर्सन एंड फीलिंग लाइक यार छोड़ो ना, मतलब आई डोंट फील लाइक दिस इज गोइंग टू वर्क आउट, ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मुझे आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन लग रही है। व्हेन इट कम्स विद मूविंग विद यू इन द फ्यूचर, ठीक है, कि आपकी एनर्जी से मूव करते हैं, तो फ्यूचर में ऐसा लग रहा है विद द डेथ एंड रीबर्थ एंड विद द 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप इस पर्सन को लेके फीलिंग्स कैरी करने वाले हो, ठीक है। ऐसा मैं जरूर देख पा रही हूँ कि आप इस पर्सन को अपने माइंड में रखोगे, ठीक है, बट ऐसा लगता है ना कि आपको लग सकता है कि दिस इज इन पास्ट लाइफ कनेक्शन, बहुत ज्यादा स्टेबल कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है, या फिर आपका कुछ पर्पस है इस पर्सन के साथ, कोई लेसन हो सकता है। तो यहाँ पे ना बेसिकली आप कंफ्यूज रहने वाले हो व्हेन इट कम्स विद दिस कनेक्शन, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि डीप डाउन आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन को लेके, या फिर आप पास्ट से चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करोगे, ठीक है, बट यू आर रिग्रेटिंग बेसिकली, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये कनेक्शन की वजह से आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में क्यों एंटर कर रहे थे, क्यों चीजें वर्कआउट नहीं हो, किस तरीके से आपकी लाइफ में गई। सो डेफिनेटली यू आर रिग्रेटिंग इन द फ्यूचर अबाउट दिस कनेक्शन। तो इनिशियली स्टार्टिंग विद मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड एंडिंग विद रिग्रेट, ठीक है। तो फ्यूचर में आपकी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहां पर आप इस पर्सन की तरफ एंटर करने के लिए रिग्रेट करोगे, व्हाई यू हैव मूव टुवर्ड्स दिस पर्सन, आपने क्यों एंटर करा, क्यों चीजें इस तरीके से गई, ठीक है। सो मुझे लगता है इस समय पे सबसे बेस्ट जो यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है आपके लिए, विच इज कि आप अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए इन द फ्यूचर दिख रहे हो, एंड दैट इज सो गुड। दिस इज लाइक आपको पता है कि इस कनेक्शन ने आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स दिए हैं, बहुत सारे लेसन दिए हैं, सो यू आर लर्निंग योर लेसन। आप
कॉन्फिडेंटली इस सिचुएशन को लेट को करते हुए दिख रहे हो। इवन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए आई हैं, बट यू नो योर वर्थ, यू नो द सिचुएशन, एंड डेफिनेटली आप उस सिचुएशन को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को लेट को करते हुए दिख रहे हो, मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। ठीक है, कि मुझे तो अपनी लाइफ में पीस चाहिए, आई वॉन्ट्स गुड थिंग्स इन माई लाइफ, आई विल नॉट एंटरटेन दिस पर्सन एनी मोर। ठीक है, सो स्टिल आप बहुत एक हैवी एनर्जी है, बट आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, दैट इज सो गुड। ठीक है, व्हेन इट कम्स विद योर पर्सन, तो मुझे लगता है इस पर्सन को कंफ्यूजन हो सकता है, व्हाट इज दैट, इस पर्सन को कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या आपकी लाइफ में कोई पर्सन पास्ट से रिटर्न करा है, या फिर क्या आप इस पर्सन के साथ रिकॉन्साइल करना चाहते हो, क्या आप इस पर्सन के साथ बात करना चाहते हो, इफ यू वांट रिकॉन्सिलिएशन इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो ये पर्सन कंफ्यूज है, इनको पता नहीं चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, क्या आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हो। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं, यस एग्जैक्टली। इनको लगता है कि इनको लग सकता है इन द फ्यूचर कि आपके हील कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन योर फ्रेंडशिप्स, यू आर फोकसिंग ऑन योर रिलेशनशिप। इनको कंफ्यूजन रहेगी कि आप बेसिकली अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन मैनिफेस्ट करने वाले इन द फ्यूचर समथिंग विद यू। ठीक है, दे आर मैनिफेस्टिंग कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, दे आर गोइंग टू, ओके, दे आर नॉट, माइट भी कुछ लोगों के लिए भी आपके पर्सन कर रहे होंगे, बट दे आर गोइंग टू मैनिफेस्ट अ कनेक्शन विद यू। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील करने वाले इन द फ्यूचर। इस पर्सन को कुछ शॉकिंग रियलिटी चेक्स मिलेंगे। ठीक है, क्लैरिफाई दिस हार्ट ब्रेक यूनिवर्स, यस एग्जैक्टली। इस पर्सन को लगेगा कि शायद आप इस पर्सन से डिटैच हो रहे हो। ठीक है, दिस पर्सन इज गोइंग टू फील लाइक कि आप इस पर्सन से डिटैच हो रहे हो, यू आर क्लोजिंग अ साइकिल विद दिस पर्सन। ठीक है, ऐसा इस पर्सन को लग सकता है दैट यू आर क्लोजिंग अ साइकिल विद दिस पर्सन, और बेसिकली जो भी कनेक्शन था इनको एंडिंग में दिख सकता है। ठीक है, तो यस, ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने का सोचेंगे, कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट करने का सोचेंगे, सिचुएशन को चेंज करने की इच्छा रहेगी अंदर। ठीक है, यस एग्जैक्टली। और हो सकता है कि दिस कुड बी अ न्यू लव, दिस कुड बी अ पास्ट लव, बट ऐसा लगता है कि नई अप्रोच से आना चाहेंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लग सकता है कि आप किसी न्यू लव की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, यू आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू लव। तो डेफिनेटली ये चीज़ों में जस्टिस क्रिएट करना चाहते हैं, और इन द फ्यूचर ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है वट एवर प्लेफुल एनर्जी दे हैव फॉर यू। ठीक है, अगर प्लेफुल एनर्जी है तो शायद इस पर्सन को पता चल चुका होगा कि बेसिकली यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दिस पर्सन एनी मोर, एंड बेसिकली शायद ये चीज़ें फेटेड थी, बट यहाँ पे डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन भी नीडेड था। तो अनफिनिश्ड बिजनेस, एक अनफिनिश्ड रिलेशनशिप समझ के पर्सन रिटर्न बैक करना चाहेंगे, लाइक इट्स नॉट ओवर पैटर्न्स, बैक एंड फोर्थ इन बैगेज। तो इस पर्सन को हैवी फील हो सकता है व्हेन इट कम्स विद दिस रिलेशनशिप। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। व्हाट इज द जस्टिस कार्ड, यस, इस पर्सन को लगेगा दैट यू हैव एन सोलमेट कनेक्शन, यू हैव एन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विच इज ट्विन फ्लेम, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ। तो ये पर्सन रिटर्न बैक करना चाहेंगे इस कनेक्शन के लिए। दिस इज ऑल अबाउट रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज मुझे दिखी, तो आपने डिटैचमेंट क्रिएट करा, एंड दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू रिटर्न बैक टू यू। ओके, सो ये चीज मुझे आपके कनेक्शन के लिए दिख रही है। यहाँ पे आप एक एफर्मेशन टाइप कर सकते हैं दैट I am going to accept the situation if things are coming in my favor, or if universe has destined plan for me. Okay, I'm going to accept this situation or relationship if this is destined plan for me from the divine or from the universe. Okay, इस तरीके का affirmation आप टाइप कर सकते हैं to claim this reading. Okay, now यहाँ पे हम देखेंगे what next in your love and career, or simply you can type 888 to gain stability in terms of your love life. Okay, यहाँ पे ये चीज हो गई है। अब हम देखेंगे व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर। ओके लिब्रा, एंड लेट मी नो कि आप कितने लोगों को स्प्रेड मैच करा। लेट्स सी लिब्रा, व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ठीक है, आपकी लव लाइफ में आप नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ लिब्रा। ओके, व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ लिब्रा, क्या होने वाला आपके लव लाइफ में नेक्स्ट। ओके, ये यस अगेन सेम एनर्जी गाइस। ठीक है, सेम एनर्जी। ओके, ओके, सेम एनर्जी लग रही है गाइस मुझे। ठीक है, देखो यहाँ पे वही चीज दिख रही है जो मैंने आपको फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन बताया, अगेन सेम। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन में ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट करने वाले हो, आप अपने पर्सन से सेपरेट होने का सोचोगे, यू आर गोइंग टू बी प्लानिंग कि मुझे सेपरेट होना चाहिए, मुझे डिटैच होना चाहिए इस पर्सन से। ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू फील यार क्या ये टॉक्सिक कनेक्शन है, क्या ये वर्कआउट करेगा, क्या इस कनेक्शन का फ्यूचर होगा, ये आपकी फीलिंग हो सकती है। दैट इज वाई आई फील लाइक कि इस समय पे आप रिग्रेट फॉर्म में जाने वालों की, यार शायद मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत एक्शन लिया, दिस इज योर फीलिंग बेसिकली। और इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये पर्सन का रिटर्न बैक हो सकता है, दैट दे आर गोइंग टू लूज यू,
और इस वजह से यहाँ पे चीज़ों में इन द फ्यूचर बैलेंस आएगा। तो यही चीज़ मुझे दिख रही है। इनिशियली मुझे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ा मतलब ऐसे एनर्जी में है जहाँ पे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, बट व्हेन यू आर मेकिंग अ डिसीजन तो चीज़ें आपके हाथ में ही मुझे दिख रही है, ठीक है। इमोशनली डिटैच होते हुए दिख रहे हो एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू अटैच इमोशनली टू यू इन द फ्यूचर, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, अपकमिंग मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बेसिकली कि अपकमिंग 3 वीक्स के अंदर, 9 डेज के अंदर हो सकता है ये चेंज, ठीक है, या तो 9 दिनों के अंदर हो सकता है ये चेंज, और दिस कुड बी टेकिंग 9 डेज के अंदर मुझे लग रहा है कि ये चेंज आपके लिए आएगा लिब्रा, ठीक है। 9 डेज के अंदर आपका ये शिफ्ट हो सकता है रिलेशनशिप में, ठीक है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द करियर पोर्शन। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर लिब्रा, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। लेट्स सी लिब्रा व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। Let's see what next in your career, Libra. ओके लिब्रा, अगर आपके फ्यूचर में करियर की बात करूं, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, सिंपली आई विल टेल यू समथिंग, कि यहाँ पे मुझे लगता है कि चेंज ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है, बिकॉज एट द करंट मोमेंट आप कोशिश तो कर रहे हो कि जो भी आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, जो भी आपके करियर में ब्लॉकेज है, उसको ओवरकम करो, बिकॉज आई सी यू आर फेसिंग ब्लॉकेज इन योर करियर। यू आर फेसिंग सिचुएशन जहाँ पे चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, ठीक है, और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी है। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में आप सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, बट बेसिकली आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हो अपने फेवर में, ठीक है। आप चाहते हो कि चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट हो और स्ट्रैटेजीज भी आप वर्क करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसमें आने वाले टाइम पीरियड में क्या होगा कि जो भी स्ट्रैटेजीज आपकी वर्क नहीं कर रही थी, तो इस समय पे यू आर गोइंग टू फाइंड आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटीज आप फाइंड आउट कर सकते हो, और मुझे लगता है कि इस समय पे आप डेफिनेटली ऐसी चीज़ों पे वर्कआउट करोगे जो आपको स्टेबिलिटी देगी। इस समय पे डेफिनेटली यू आर हार्ड वर्किंग अलॉट, ठीक है, आप मेहनत करते हुए दिख रहे हो मुझे, बट कुछ चीज़ों को लेट को कर रहे हो आप, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेट को करके न्यू फॉर्मेशंस की तरफ आप एंटर करते हुए दिख रहे हो, नई चीज़ों की तरफ आप जाते हुए मुझे डेफिनेटली दिख रहे हो, ठीक है। व्हाट्सएप 5 ऑफ कप्स, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना और जिस चीज़ पर आप बहुत लंबे समय से वर्क कर रहे थे, एंड डेफिनेटली आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर थिंग इन योर लाइफ। और जैसे ही आप इस सिचुएशन को लेट गो करेंगे, आई सी स्टेबिलिटी इज कमिंग योर वे, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप पास्ट के अटैचमेंट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और जैसे ही आप पास्ट के अटैचमेंट्स को लेट गो करोगे, आई सी यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग, ठीक है। क्योंकि जो भी आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिलेगी, बट यहाँ पे अगेन प्लानिंग के लिए बोला जा रहा है, पास्ट की एनर्जीज को रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है, तब जाके आपको जस्टिस मोमेंट आएगा इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बट इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम डेफिनेटली लग सकता है, ठीक है। दिस इज लाइक टाइम टेकिंग, क्योंकि आप एटलीस्ट मुझे लगता है कुछ समय तक मेहनत करते हुए दिख रहे हो, ब्लॉकेज को निकालते हुए दिख रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो विद 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट कार्ड, इस समय पे स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, प्लान करते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकली सोचते हुए दिख रहे हो, नॉट डे ड्रीमिंग अबाउट द सिचुएशन, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक प्रैक्टिकल एनर्जी है, प्रैक्टिकल चीजों को देख के हाउ टू अर्न, ठीक है, चीजों को कैसे फिक्स करा जा सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू में चल रहे हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। स्टिल आपके लिए एक्सपेक्टेशन आएंगी, बट आई डोंट सी यू पुटिंग एक्सपेक्टेशन। और ये चीज बहुत अच्छी है कि जब आप पुरानी चीजों को लेट को करके एक नए रिस्क टेकिंग एनर्जी में होते हो, तो बहुत सारी चीजें आपकी करियर लाइफ में चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है, दैट इज सो गुड। तो इस समय पे आप कंफ्यूजन्स को लेट को करते हुए दिख रहे हो, पुरानी चीजों को डेफिनेटली आप लेट को कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, यू आर इनिशिएटिंग समथिंग न्यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड, एंड यही चीज यूनिवर्स ने आपसे मांगी है, दैट इज यूनिवर्सल कॉल, कि आप पुरानी चीजों को छोड़ के नई चीजों में फॉर्मेशन करो, फाइंड योर बेस्ट थिंग, ठीक है। आप किस चीज के लिए बने हो, क्या आपके लिए है, क्या आपको मिल सकता है, ठीक है, उस चीज को फाइंड आउट करने की जरूरत है, बिकॉज वट एवर डायरेक्शन यू आर फॉलोइंग एट द करंट मोमेंट, वो शायद आपके लिए नहीं है, और आपको कुछ और यहाँ पे करना है, ठीक है।
दैट इज फ्रॉम सेम स्ट्रीम, सेम ऑक्यूपेशन, या फिर वो अलग भी हो सकता है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंट करने की जरूरत है. अगर कोई चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं करे, दैट मीन्स दैट इज नॉट फॉर यू. ठीक है, ये चीज जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी चेंज आएगा. एंड आई सी यू आर रियलाइजिंग दैट थिंग. ठीक है, सो गुड. ओके, तो यहाँ पे टाइम पीरियड देख लेते हैं कि कब तक ये चेंज आपके लिए आ पाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है दिस कुड बी अ टाइम टेकिंग सिचुएशन. ठीक है, क्योंकि इस चीज को एक्सेप्ट करने में, वर्क करने में टाइम लगता है. लेट्स सी टाइम फ्रेम अबाउट दिस सिचुएशन, कब तक चीजें रिसीव हो पाएंगी. स्ट्रेंथ. ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 8 दिन बाद. ठीक है, 8 दिन बाद. ओके गाइस, 8 दिन बाद हो सकता है, यानी 8 दिन बाद मुझे लग रहा है. ठीक है, 8 डेज लगेंगे कंप्लीट यहाँ पे. यस एग्जैक्टली, 8 दिन बाद गाइस. ठीक है, यानी एटलीस्ट 1-1.5 हफ्ता लगेगा मुझे लग रहा है आपको. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1-1.5 हफ्ते बाद आपकी एनर्जी स्टेबल होती हुई दिख रही है. हाँ, 8 दिन बाद गाइस आपके लिए स्टेबिलिटी आ सकती है. 8 दिन के बाद चांसेस है कि आप कुछ चीजों पर रिसीव कर पाओगे, या फिर अपकमिंग नेक्स्ट मंथ के 8 तारीख को. ठीक है, 8 तारीख को नेक्स्ट मंथ की, ये भी हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, यस एग्जैक्टली. तो ये चीज मुझे आपके लिए दिख रहा है. यहाँ पे आपकी ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ओवरकम करते हुए आप डेफिनेटली दिख रहे हैं मुझे. सो दैट इज फॉर यू लिब्रा. यहाँ पे आप एफर्मेशन को टाइप कर सकते हैं. आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस इन माई करियर एंड आई एम गोइंग टू रिसीव समथिंग बेटर इन माई लाइफ. ओके, दैट इज फॉर यू लिब्रा. आई होप यू लव दिस रीडिंग. हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब गाइस, एंड थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.